नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै। अत्यंत ही खुशी की बात है सभी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कि आज जो है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इससे भी दुगुनी खुशी की बात है कि नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें 9वीं और 10वीं के जो शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि उसमें NCERT के ही पुस्तकों से प्रश्न रहने वाले हैं। और वो भी क्या, तो माध्यमिक स्तर पर जो पढ़े गए पुस्तक हैं केवल वो ही, क्योंकि जब 1 to 5 में तो संस्कृत है नहीं और 6 to 8 में सीट ही नहीं है। 9वीं और 10वीं के लिए हम लोग शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं और 11th 12th के लिए तो सीटेट में STET हुआ ही नहीं है। 2019 से पहले जो हुआ हो अलग बात है। तो 2019 के बाद जो हम लोग शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यह विशेष ये सूचना है कि हम लोगों को जो कि स्नातक स्तर पर पढ़ना, मतलब क्या हम लोग का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा। लेवल ऊपर क्या रहेगा, तो 9वीं और 10वीं कक्षा का जो कि चैप्टर है उसी चैप्टर को पढ़ना है। उसी में से थोड़ा चैप्टर का कि पूरा विश्लेषण करते हुए, जैसे मान लीजिए क्या कि नौवां और 10वां का जो कि पहला पाठ है वह उपनिषद से लिया गया है, तो उपनिषद में ही थोड़ा विस्तृत बातें रह सकती हैं, है कि नहीं। 9वां में तो कुछ वेद से भी 2-3 मंत्र है जो कि वेद से है, वेद कहते हैं गीता से है, ठीक है। गीता से तो गीता के विषय में पूछा जा सकता है, गीता में कितने अध्याय हैं। ये थोड़ा सा क्या स्पष्ट रूप से अतुल प्रसाद जी ने, माननीय अतुल प्रसाद जी ने कह दिया है कि प्रश्न रहेंगे 9वीं और 10वीं से ही, केवल उसका स्तर जो है थोड़ा सा ऊपर रहेगा। क्योंकि हम लोग जब 9वीं 10वीं के शिक्षक बनेंगे तो बच्चों से हमारा स्तर थोड़ा ऊपर होना चाहिए। पूर्व से ही यह सुनियोजित बातें चली आ रही हैं। और जो 11वीं 12वीं के शिक्षक बनेंगे पेपर 2 के, तो उनके लिए बस वही पढ़ना है, 11वीं और 12वीं का पुस्तक पढ़ना है जो मैं इधर से कौस्तुभा पढ़ा रहा था। तो अब हम लोग को पूरी तरह से निर्भर हो जाना है किस पर, पीयूषम पर। पीयूषम भाग 1, पीयूषम भाग 2। पीयूषम द्रुत पाठाय 9th के लिए और पीयूषम द्रुत पाठाय 10th के लिए। 10वीं कक्षा का मैंने वीडियो बना दिया मित्रों। आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से सारे के सारे पाठ को आप लोग देखेंगे, पूरी गंभीरता से देखेंगे, ठीक है। मैं और सारा वीडियो जो है कि आप लोग के ग्रुप में भी डाल दूंगा। मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें भी डाल दूंगा। मैंने पहले भी जो बनाया सारा वीडियो में डाल दूंगा। आज से हम लोग 9वीं कक्षा का वीडियो पढ़ेंगे, 9वीं कक्षा का पाठ पढ़ेंगे। और 9वां का जो है कि हम लोग पूरा व्याख्या करके पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए आते हैं हम लोग। तो 9वां का जो पहला पाठ है, पहला पाठ का नाम है इस स्तुति। ठीक है, इस स्तुति मतलब ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की प्रार्थना। तो कहा क्या गया है, पहला ही लाइन है, उपनिषदः भगवद गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिताः अमूल्या ग्रंथाः। ठीक है, उपनिषदः भगवद गीता चेति, उपनिषद और भगवद गीता दोनों ही, उपनिषद और भगवद गीता दोनों ही, मतलब हेडिंग में बता रहा हूं, उपनिषद और भगवद गीता दोनों ही जीवन के उत्थान के, जीवनस्य अभ्युदयाय, जीवनस्य में षष्ठी का एक वचन है, अभ्युदयाय में चतुर्थी का एक वचन है। जीवन के उत्थान के लिए विकसिताः प्रथमा का बहुवचन है, ठीक है। विकसिताः अमूल्या ग्रंथा, अमूल्य ग्रंथ है, ठीक है। उभयत्रापि परमात्मनः, मेरे पास तो पुस्तक है। उपनिषदः अनेके सामऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति, भगवद गीता तो केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। ठीक है, उपनिषद क्या करता है, ये प्रश्न आता है कि उपनिषदः अनेके सामऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। उपनिषद अनेके साम, षष्ठी का बहुवचन है, ऋषिणाम षष्ठी का बहुवचन है, तो अनेकों ऋषियों के विचारान द्वितीया का बहुवचन है, विचारों को प्रकटयन्ति, तीतः अंति प्रकट करते हैं। भगवद गीता तो केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य, और भगवद गीता में क्या है, तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया है, योगेश्वर। हम लोग को यहां से गुड़ गुड़ छिपा छिपा प्रश्न पूछा जा सकता है, केवल चैप्टर से ही नहीं, कि योगेश्वर कौन है, तो योगेश्वर कौन है, तो कृष्ण है, ठीक है मित्रों। तो भगवद गीता क्या है, भगवद गीता में क्या है, तो योगेश्वर कृष्ण के उपदेश हैं। फिर क्या कर रहा है, उभयत्रापि, उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता, उभयत्रापि, उभयतः अत्र अपि, उभयत्रापि, उभयत्रः मतलब क्या हो गया कि दोनों, दोनों कौन कौन, तो भगवद गीता और उपनिषद दोनों ही क्या करता है, परमात्मनः
परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। दोनों ही परमात्मा को सर्वशक्तिमान बताते हैं। कौन कौन परमात्मा को सर्वशक्तिमान बताते हैं? गीता भी बताता है और उपनिषद भी बताता है। उपनिषद में भी क्या वर्णन है? तो ईश्वर परमात्मा सर्वशक्तिमान है। हम सभी मानव है, हम लोग सर्वशक्तिमान तो हो नहीं सकते हैं। ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है। ठीक है मित्रों, गीता भी क्या कहता है कि गीता में भी वही है, भगवान श्री कृष्ण ने यही अर्जुन को कहा है कि तू जो व्यर्थ के मोह में पड़ा हुआ है अर्जुन, व्यर्थ के मोह को त्याग, स्थित प्रज्ञ बन और मुझ में समा जा। ठीक है, तब ना उसमें कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तु निकर्मणि। चलिए, तो उसके बाद क्या कह रहा है? अस्मिन् पाठे तस्य परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते। इस पाठ में उसी परमेश्वर की स्तुति है। इस पाठ में मतलब किस पाठ में? इस स्तुति पाठ में। ठीक है, फिर से एक बार जान लीजिए आप लोग। उपनिषदः भगवद गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिता मूल्या ग्रंथः। उपनिषद और भगवद गीता दोनों ही जीवन के उत्थान के लिए क्या है? विकसित अमूल्य ग्रंथ है। ठीक है, उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। उपनिषद अनेकों ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, भगवद गीता तो केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। भगवद गीता क्या करते हैं? तो योगेश्वर कृष्ण के उपदेश को बताते हैं। भगवद गीता क्या करते हैं? भगवद गीता में क्या वर्णन है? तो योगेश्वर कृष्ण के उपदेश है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि उभयत्रापि परमात्मना सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। उभयत्रः अत्र अपि, यहाँ दोनों ही किसको? परमात्मा को सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता, सर्वशक्तिमान दर्शाते, सर्वशक्तिमान बताते हैं। ठीक है, अस्मिन् पाठे तस्य परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। इस पाठ में उसी परमेश्वर की स्तुति है। ठीक है मित्रों, आप लोग किताब पुस्तक सामने में रखेंगे और मेरा वीडियो सुनते जाएंगे, आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला श्लोक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक है, कहता है क्या है? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो। आनंदम ब्रह्मणो, कौन? विद्वान। न बिभेति कुतश्चन। ठीक है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। एक एक करके हम लोग शब्द का व्याख्या कर लेते हैं मित्रों। यतो, यतः। ठीक है, विसर्ग को जो है कि ओकार हो गया है क्योंकि उधर व्यंजन वर्ण है सामने में। यतः वाचः। ठीक है, यत्र का ही जो है पंचमी हो जाता है यतः, जहां से वाणी। निवर्तन्ते, निवर्तन्ते का अर्थ होता है लौट आती है, लौट आना। निवर्तन्ते का अर्थ क्या आता है मित्रों? लौट आना। ठीक है, अप्राप्य, अप्राप्य, न प्राप्य, नहीं पाकर। ठीक है, लियत प्रत्यय है यहां पर। मनसा, मन के साथ, तृतीया का एक वचन है। सह, साथ। सह के योग में हम लोग जानते हैं मित्रों कि तृतीया विभक्ति लगती है। मन के साथ, क्या नहीं पा करके, क्या नहीं पा करके, फिर से सुनिए। जहां से वाणी, मन के साथ। ठीक है, क्या मन के साथ? क्या मन के साथ? देखिए हम लोग जो भी बोलते हैं मित्रों, फिर चलिए पूरा श्लोक को पढ़ लेते हैं। आनंदम ब्रह्मणः। आनंदम, आनंदम मतलब क्या? परमानंद। ब्रह्मणः, विद्वान। विद्वान मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। न बिभेति, नहीं डरता है। कुतः चन, किसी से भी। कुतः चन मतलब किसी से भी नहीं डरता है। कौन? आनंदम ब्रह्मणो, विद्वान, जो विद्वान है। कौन किसी से नहीं डरता है? तो विद्वान नहीं डरता है। विद्वान मतलब क्या? जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है, जिसे अपना भूत भविष्य वर्तमान सब पता होता है, जो ज्ञानी होता है, जिसने शास्त्र पढ़ा है। ठीक है, जिसे शास्त्र का ज्ञान है, वह किसी से नहीं डरता है। जहां से वाणी मन के साथ किसको नहीं पाकर? ईश्वर को ना पाकर लौट आती है, उस परमानंद ब्रह्म को जानने वाला किसी से नहीं डरता है।
ठीक है मित्रों, एक बार फिर से देख लीजिए। यतः वाचः, मैं एक एक पंक्ति का व्याख्या कर देता हूं। जहां से वाणी निवर्तन्ते, लौट आती है, ठीक है, अप्राप्य ना पाकर मनसा सह, मन के साथ, इसको आनंदम ब्रह्मणः, उस परमानंद ब्रह्म को विद्वान जानने वाला, ना विवेति कुतश्चन, किसी से भी नहीं डरता है। ठीक है, उस परमानंद ब्रह्म को जानने वाला किसी से भी नहीं डरता है। समझ गए मित्रों इस श्लोक का अर्थ? ठीक है, दूसरा श्लोक देखिए क्या कह रहा है। असतो मां सदगमय। हाँ, इससे एक प्रश्न और आता है, ये कहां से लिया गया है? ये जो है, एक मिनट मित्रों, ये ईशावास्य उपनिषद नहीं, तैत्तिरीय उपनिषद से होगा। हाँ, ईशावास्य से जो है ना 10th क्लास का पहला श्लोक है। ठीक है, 10th क्लास का पहला श्लोक जो है वो कहां से? ईशावास्य उपनिषद से। ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, हम सभी जान रहे हैं। ठीक है, ये तैत्तिरीय है। ये जो यतः, एकदम मन में, एकदम माइंड में नोट कर लीजिए, 10 बार घोट लीजिए कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन, जो है ये कहां से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से। तैत्तिरीय उपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से। एकदम एकदम दिमाग में तो बार बार दोहराइए, ज्यादा नहीं दोहराना, 2-4 शब्द। यतो वाचो तैत्तिरीय, यतो वाचो तैत्तिरीय, यतो वाचो तैत्तिरीय। ठीक है मित्रों, यतो वाचो तैत्तिरीय। उसके बाद तो श्लोक आप लोग को याद होगा ही, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, श्लोक को पूरा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस 2-4 शब्द को दिमाग में रखना है और समझ लेना है हमको किस उपनिषद से? तैत्तिरीय उपनिषद से। ठीक है, चलिए। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा। अगर कोई श्लोक का अर्थ लिखना चाहे मित्रों, तो मैं जो बोल रहा हूं वीडियो रोक करके आप अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, अमृतम गमय। देखिए मित्रों, ये अनुस्वार को मौ जो है कि मैंने यहाँ पर मोहलंत अमृतम नहीं लिखा, गमया लिखा, ऐसा नहीं कि श्लोक में है। हम लोग जानते हैं कि अगर यदि आगे का वर्ण अगर व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्ण के पूर्व में मोहलंत का प्रयोग नहीं होता। मोनुस्वार सूत्र है एक, उसी सूत्र से उसका सूत्र अनुस्वार मौ का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। चलिए श्लोक में आते हैं। असतो मां सदगमय, असतः मां सदगमय। मुझे, हे ईश्वर, इसमें ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है, हे ईश्वर मुझे असत्य की ओर नहीं, असत्य की ओर नहीं ले चले। मैं असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहता हूं, जो असत्य है उस मार्ग से मुझे बचाएं। सदगमय, सत्य, सत्य के मार्ग पर ले चले। असत्य का जो मार्ग है, जो अनैतिकता का मार्ग है, ठीक है, जो दुर्गम मार्ग है, जो गलत रास्ते का मार्ग है, उस मार्ग से मुझे बचाएं। कहां ले चलें? सदगमय, सच्चाई के मार्ग पर मुझे ले चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसः, तमसः, तम मतलब होता अंधकार, तम मतलब, तम का अर्थ क्या होता है मित्रों? अंधकार। ऐसे भी बीच बीच से प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मैं हर एक का ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा पूरा, एकदम आज ही मैं पढ़ाऊंगा, हर एक शब्द से प्रश्न रहेगा आपके पास। और लास्ट में कल क्या होगा, कल वीडियो अपलोड होने के बाद सबको, जो कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जितने भी मेरे मित्रगण हैं, सबको नोट्स मिल जाएगा। तो एकदम बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग नोट्स पढ़िए और मग्न रहिए। सबको, कोई किसी को और अलग से कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे ईश्वर मुझे अंधकार नहीं, अंधकार के रास्ते से कहां ले चले? ज्योति, विसर्ग को, रेफ को क्या हो जाता है? विसर्ग से। ठीक है, तो ज्योति गमय, ज्योति मैंने क्या होता है? प्रकाश, प्रकाश के मार्ग पर ले चलें। हे ईश्वर मुझे असत्य के मार्ग पर नहीं, सत्य के मार्ग पर ले चलें, अंधकार के मार्ग पर नहीं, प्रकाश के मार्ग पर ले चलें। ठीक है, मृत्योह मां, मृत्योर मां, रेफ को विसर्ग हो जाता है। मृत्योह, षष्ठी का वहां पर एक वचन है, नहीं, षष्ठी का क्या है? एक वचन, मृत्यु है, मृत्यु का क्या हो गया? मृत्योह।
मृत्योः मां, मृत्यु की ओर नहीं, कहाँ ले चले, अमृतम गमय, अमृत की ओर ले चले, मतलब अमरता की ओर ले चले। मैं मरना नहीं चाहता हूं ईश्वर, मैं अमर होना चाहता हूं। देखिए, जबकि उसको पता है, जिस ऋषि ने इसका निर्माण किया, ऋषि ने बनाया है, उसको पता है कि मनुष्य तो द मैन इज द मॉर्टल, मरना ही है, मरणशील। मनुष्य क्या है, मरणशील प्राणी है, मरना ही है। लेकिन क्या है कि वो अमर होना चाहता। अमर होने से क्या तात्पर्य है, यानी यशस्वी हो जाना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मर करके अमर हो जाते हैं। कल मैंने पढ़ाया था, दग्धाप्य सादग्धाप्य दग्धा, वो अब जल करके भी नहीं जली, वो मर करके भी नहीं मरी है। जो मर करके भी जो अमर हो जाता है, उस वही रूप वही चाहता है यहाँ पर ऋषि ईश्वर से कि मैं मर करके भी अमर हो जाना चाहता हूं। ठीक है, मतलब शरीर तो मरेगा ही, मेरा शरीर मर जाए लेकिन मेरा नाम नहीं मरे। मैं इतना यशस्वी हो जाऊं कि मेरे मरने के बाद भी युगों युगों तक मेरे नाम को स्मरण रखा जाए। ठीक है, ऐसी ही इस श्लोक में विनती करते हैं। और ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया मित्रों, बृहदारण्यक उपनिषद से। आप फिर से बोलिए मेरे साथ, यतो वाचो तैत्तिरीय, यतो वाचो तैत्तिरीय, असतोमा। इसके बाद तो सबको याद ही है, और फिर 2-4 शब्द को याद रखिए क्योंकि परीक्षा में ट्रिक में याद रखिए। असतोमा बृहदारण्यक, अस्तोमा बृहदारण्यक, अस्तोमा बृहदारण्यक, यतो वाचो तैत्तिरीय, यतो वाचो तैत्तिरीय। एकदम 3-4 मन में हमेशा दोहराते रहिए। 5 ठो श्लोक है, 5 श्लोक में से इसमें से 2 ठो श्लोक तो गीता का ही है, 3 ठो श्लोक को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, सुन लीजिए एक बार फिर से। हे ईश्वर, मुझे असत्य की ओर नहीं सत्य की ओर ले चले, अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर ले चले, मृत्यु की ओर नहीं अमरता की ओर ले चले। ठीक है मित्रों, आइए तीसरा श्लोक में आते हैं। क्या करा, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। ठीक है, सर्वव्यापी, सर्वभूतांत रात्मा। ठीक है, एको देवः, मेरे साथ बोलिए सभी, एको देवः सर्वभूतेषु, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। बोलिए मित्रों, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। ठीक है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। कर्माध्यक्षः, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः। कान में आप लोग बिल्कुल टेंशन, कान में ईयरफोन लगाइए, मैं सारा श्लोक रटा दूंगा। ठीक है, आप लोग जब कान में ईयरफोन लगा करके अपना जो कि घूमिए फिरिए, स्कूल में है तो स्कूल जाइए, जहां भी अपना घूमिए और कान में श्लोक ब्लूटूथ लगा लीजिए, हेडफोन लगा करके अपना श्लोक याद करिए। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः, और कहता है साक्षी चेता, केवलो निर्गुणश्च। साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। एक बार श्लोक को हम लोग पढ़ लें, बोलिए एक बार मेरे साथ मित्रों। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। बोलिए, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। बोलिए मित्रों, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। फिर से बोलिए, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, कर्मा बोलिए, कर्माध्यक्षः, कर्माध्यक्षः
सर्वभूताधिवासः कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। ठीक है मित्रों, साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। अब पूरा श्लोक मेरे साथ पढ़िए, बोलिए तो। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा साक्षी चेताः नहीं कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। ठीक है मित्रों, अब इसका अर्थ समझते हैं। इसको भी मैं पढ़ा दूंगा एक दो बार। ये तो सबको याद है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये तो सबको याद रहता है। एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, बोलिए। यतो वाचो निवर्तन्ते, बोलिए। यतो वाचो निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अप्राप्य मनसा सह, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मेरे साथ दोहराइए, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, बोलिए मित्रों। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ना बिभेति कुतश्चन, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ना बिभेति कुतश्चन। एक बार पूरा श्लोक बोलिए मेरे साथ। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ना बिभेति कुतश्चन। ठीक है, इसको भी बोल लीजिए एक बार। असतो मा सद्गमय, बोलिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ठीक है, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। एक बार पूरा बोलिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ठीक है मित्रों, इसको भी बोल लीजिए। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। अभी आप लोग सोच रहे मैं श्लोक क्यों इतना रटा रहा हूं। जब मैं चैप्टर से प्रश्न बनवाऊंगा मित्रों, तो जिन्होंने भी श्लोक को पढ़ा है, ठीक है, जिन्होंने भी श्लोक को पढ़ा है अच्छे से, वो फटाफट आंसर करेगा। और श्लोक आंसर जब मैं प्रश्न का कराऊंगा तो आप लोग सीधा श्लोक में आएंगे। ठीक है, सीधा श्लोक में आएंगे प्रश्न का उत्तर करते समय। एक बार तीनों एक बार मेरे साथ पढ़िए। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ना बिभेति कुतश्चन असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। इसको भी बोलिए। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च। चलिए आइए अर्थ देखते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, ईश्वर एक है। ईश्वर क्या है? एक है। सर्वभूतेषु सप्तमी का बहुवचन है। गूढ़ः छिपा हुआ है। गूढ़ा मतलब छिपा हुआ है। ईश्वर एक है जो सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। हम में भी प्राणी है, मेरे में भी प्राणी, ईश्वर, मैं भी प्राणी हूं, मुझ में भी ईश्वर है। आप लोग भी प्राणी हैं, आप लोग में भी ईश्वर है। जितना भी प्राणी है, गाय भैंस बकरी कुत्ता पेड़ पौधा, सब में ईश्वर है। ईश्वर एक है लेकिन सभी प्राणियों में छिपे हुए हैं। सर्वव्यापी, वे हर जगह व्याप्त है। पेड़ में भी है, पौधे में भी है, पंखा में भी है, घर में भी है। इसीलिए ना आप लोगों ने पढ़ा देखा होगा, हिरण्यकश्यप को जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मार रहा था तो उसने कहा कि ईश्वर कहाँ है? तो उन्होंने कहा था, प्रहलाद ने क्या कहा था, भक्तवत्सल प्रहलाद ने, ईश्वर सब जगह है। तो कहा इस खंभे में भी है? उसने कहा हाँ इस खंभे में भी है। तो हिरण्यकश्यप जो कि खंभे को काटने लगा, उसी से भगवान नरसिंह जो कि निकले और उसका वध किए थे, है कि नहीं मित्रों? आप लोग जान ही रहे हैं सभी सारी बातों को। तो सर्वव्यापी वो क्या है? सभी जगह व्याप्त है। सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूत अंतरात्मा, सर्वभूत अंतरात्मा। सर्व मतलब सभी, भूत मतलब प्राणी, सभी प्राणियों के अंतरात्मा में है। कौन? ईश्वर।
ईश्वर एक एक हैं। ईश्वर कौन है? देवता कौन है? ईश्वर एक हैं, सभी प्राणियों में छिपे हुए हैं, सभी जगह व्याप्त हैं, सभी प्राणियों के अंतरात्मा में रहते हैं। कर्माध्यक्ष, वे कर्मों पर भी नियंत्रण रखते हैं। नहीं कहता जैसा करोगे वैसा पाओगे, ठीक है। तो सभी के कर्मों पर नियंत्रण रख, सभी कर्मों के अध्यक्ष हैं वो कौन? ईश्वर। सर्वभूताधिवास, सभी प्राणियों में निवास करते हैं। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो सबों के, देखिए ईश्वर है ना, ईश्वर सभी के गुण अवगुण सबों के साक्षी हैं वो। हमारी चेतना अवचेतना, ठीक है, जो भी हमारा जो हम लोग सोचते हैं, कुछ भी मान लीजिए कोई भी गलत कार्य अनैतिक कार्य हम लोग कर लेते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमें तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ईश्वर जो है हमारे सभी अच्छे बुरे सभी कर्मों के साक्षी हैं। सब कुछ वो देखे हैं, सब कुछ उनके दृष्टि में है, सब कुछ उनके नजर में है, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ईश्वर के नजरों से कोई बच नहीं सकता है। ठीक है मित्रों, चलिए हम लोग चौथा श्लोक देखते हैं। ये जो है कि ये श्वेताश्वतर उपनिषद से है। श्वेताश्वतर उपनिषद से। तो आप लोगों ने पहला श्लोक पढ़ा, पहला श्लोक किस उपनिषद से है? पहला श्लोक है तैत्तिरीय उपनिषद से, दूसरा श्लोक है बृहदारण्यक उपनिषद से, और तीसरा श्लोक है पारा कौन सा है? श्वेताश्वतर उपनिषद से। एकदम याद कर लीजिए, सीरियली याद रख लीजिए। पहला श्लोक तैत्तिरीय, पहला श्लोक है यतो वाचो निवर्तन्ते, वो है तैत्तिरीय उपनिषद से। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय वाला जो श्लोक है वो बृहदारण्यक उपनिषद से है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ वाला जो श्लोक है वो किससे है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद से है। ये उपनिषद जो है इससे प्रश्न परीक्षा में हम लोगों को निश्चित रूप से रहने वाला है, कोई नहीं इसको बदल सकता, इसमें रहेगा ही आपको। अब जो शेष दो श्लोक है मित्रों, वो दोनों ही गीता से है। ठीक है, दोनों के दोनों श्लोक कहां से हैं? गीता से लिया गया है। क्या कहा जा रहा है? तो चौथा श्लोक क्या है देखिएगा, बोले मेरे साथ, त्वमादिदेवः, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, बोलिए मेरे साथ मित्रों, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः। बोलिए फिर से, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः। ठीक है मित्रों, त्वमस्य, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। चलिए मेरे साथ बोलिए मित्रों, बोलिए त्वमस्य विश्वस्य, त्वमस्य विश्वस्य, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। बोलिए मित्रों, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। फिर से बोलिए मेरे साथ, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। बोलिए वेत्तासि, बोलिए वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततम विश्व मनंत रूप। बोले मेरे साथ, वेत्तासि वेद्यम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। ठीक है, ये कहां से लिया गया मित्रों? गीता से लिया गया है। गीता के 11वें अध्याय का 38वां श्लोक है। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब सारी बातें हम लोग याद रखेंगे। गीता के 11वें अध्याय का 38वां श्लोक है। एक बार पूरा श्लोक बोलिए मेरे साथ, बोलिए त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। फिर से बोलिए, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। बोलिए मेरे साथ मित्रों, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। ठीक है, पहले श्लोक को पढ़ने सीख लीजिए, फिर हम लोग श्लोक का गायन भी करेंगे। जैसा मैं तो गायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी हम लोग मिलकर के श्लोक को प्रयास करेंगे गाने का। ठीक है, और श्लोक को जो है कि इस तरह से श्लोक का वाचन करना है मित्रों। मैंने श्लोक को पढ़ना सिखा दिया, आप लोग श्लोक का प्रतिदिन वाचन करिए। ठीक है, और 13-14 अध्याय है इसमें। ठीक है, 14 अध्याय 9, मैंने पहले ही बताया, मेरा पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। 9th क्लास में 14 अध्याय है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि 14 से लगभग 20 दिन में जो है कि पूरा किताब पढ़ लें, या तो 25 दिन में, क्योंकि 10वां भी पढ़ना है। 10वां को मैं फिर से पढ़ाऊंगा मित्रों। प्रत्येक जो है कि अध्याय का मैं फिर से अध्ययन कराऊंगा, क्योंकि जब 9th और 10th को ही पढ़ना है तो अच्छे से पूरा रिवीजन कर लेना, किताब का लाइन बाय लाइन घोट जाना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बोलिए, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप, त्वया ततं विश्वमनंतरूप। इसको फिर से बोलिए, त्वया ततं, बोलिए फिर से, त्वया ततं विश्वमनंतरूप, विश्वमनंतरूप, त्वया ततं विश्वमनंतरूप। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। फिर से बोलिए, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। ठीक है मित्रों, एक बार पूरा श्लोक पढ़िए। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। कोई दिक्कत नहीं। और ये कहां से है? गीता के 11वें अध्याय का 38वां श्लोक है। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं गीता में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय मित्रों? 18 अध्याय है। ये भी प्रश्न रहेगा, गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय है। और श्लोकों की संख्या गीता में कितनी है? तो 700 श्लोक हैं। ठीक है, और 18वां अध्याय को क्या क्या कहा जाता है, ये हम लोग जो है प्रश्नोत्तरी करेंगे, तो उसके अंत में हम लोग कर लेंगे। पहला अध्याय का नाम क्या है, दूसरा अध्याय का नाम क्या है, तीसरे अध्याय का नाम क्या है, चौथे अध्याय का नाम क्या, 18वां अध्याय का नाम, हम लोग ये हम लोगों के स्तर से ऊपर का, यानी कि बच्चों के स्तर से ऊपर का ज्ञान हो गया है ना। यही तो बीपीएससी ने कहा है, उसके स्तर से थोड़ा सा ऊपर, तो उसके स्तर से थोड़ा सा ऊपर हम लोग ज्ञान ले लेंगे। चलिए क्या कह रहा है इसमें? अर्जुन कह रहा है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना अनंत रूप अर्जुन के समक्ष प्रकट किया, कि जिसमें कि वो विराट स्वरूप है, अनंत उनके सिर हैं, अनंत उनके नेत्र हैं, अनंत उनके हाथ हैं, अनंत उनकी भुजाएं हैं, अनंत उनके पैर हैं, अनंत उनके पेट हैं। यानी क्या देख, और वो अर्जुन देख क्या रहा है कि सारे सृष्टि के लोग मर रहे हैं, उन्हीं में समा रहे हैं, फिर वहीं से फिर से सबका जन्म हो रहा है, फिर धीरे धीरे वो जन्म लेकर के जवान हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, फिर सब मर रहा है। अर्जुन ने यह भी देखा कि महाभारत युद्ध में मैं कैसे किसको किसको मार रहा हूं, कौन कौन मुझसे युद्ध कर रहा है, क्या क्या होने वाला है, सब सारी की सारा का सारा परिदृश्य जब उस विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उसको दिखाया, तो अर्जुन नतमस्तक हो गया। और अर्जुन ने क्या कहा, हे केशव, हे कृष्ण, तुम आदि देव, तुम ही आदि देव हो। ठीक है, पुरुष पुराण हो, तुम ही पुरातन पुरुष हो, तुमसे पहले ना कोई हुआ है और ना तुम्हारे बाद कोई होगा, तुम ही आदि और तुम ही अंत हो। तुम ही क्या हो? आदि देव हो और पुराने पुरुष हो। त्वमस्य विश्वस्य, त्वम अस्य षष्ठी का एक वचन, तुम इस विश्वस्य, विश्व के परम निधानम, परम निधान हो। तुम इस विश्व के क्या हो? परम निधान हो। मित्र है ना दोनों, अर्जुन और कृष्ण। ठीक है, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, वेत्तासि, हे कृष्ण
तुम वेत्तासी हो, वेत्तासी, असी जो है मध्यम अस धातु का रूप है इसमें, ठीक है। अस धातु का लोट लकार का क्या कहते हैं, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। नहीं मध्यम पुरुष नहीं, अस्ति अस्ता शंति असी स्थ असी, असी जो कि लट लकार का ही रूप है, सॉरी मित्रों क्षमा करें, ये लट लकार के ही मध्यम पुरुष का एक वचन रूप है अस, लेकिन धातु कौन सा इसमें, अस धातु है। अस धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। सी तीता सीधा सीधे पकड़ लीजिए ना, तीता अंति सी था तो असी, सी में आ गया मध्यम पुरुष एक वचन में, लट लकार में आ गया। वेत्ता असी, तुम सब कुछ जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो। वेत्ता असी वेद्यम च परम च धाम, तुम और तुम क्या हो, परम धाम हो, तुमसे बड़ा धाम कोई नहीं है, तुमसे बड़ा कोई धर्म नहीं, तुमसे बड़ा कोई मंदिर ना कोई तुम्हारा, तुमसे बड़ा कहीं पर कोई धाम है, चारों धाम तुम सारे धाम तुम ही हो, परम धाम, तुम परम धाम हो। त्वया ततम, तुम्हारे द्वारा, तृतीया का एक वचन है युष्मद का, त्वया में क्या है, युष्मद का एक वचन है, ठीक है। ये सारा का सारा इस सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा कल, पीडीएफ में बना करके मैं कॉपी में नोट्स बना करके आपको दे दूंगा। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो डिजिटल बोर्ड से नहीं, कॉपी में लिखा हुआ सारा का, तो यहाँ में कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है, सारा सबका पीडीएफ कल आपको मिल जाएगा मेरे ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप सभी जुड़े रहें, लेकिन वीडियो सब लोग पूरा देखें और पूरा आनंद लें, और मन में दोहराएं, सारे श्लोक को एकदम याद, लाइन बाय लाइन याद कर लें। त्वया ततम, ततम मतलब फैलाया हुआ है, ठीक है। क्या किया हुआ है, फैलाया हुआ, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा ही। विश्वम अनंत रूप, ये जो अनंत रूप है, देखते हम लोग, देखिए सृष्टि में जो ये इतने सारे रूप हैं, इतने सारे मानव हैं, सब किसी का ना तो फेस मिलता, ना किसी का नाक, ना किसी का आंख, ना कान, ना कुछ भी नहीं, सबका चेहरा जो है कि अलग अलग है, सबका जो है कि हाइट, सबका मोटापा, भगवान मतलब कि उनके पास कैसा ऐसा कौन सा ऐसा फर्मा है कि जो कि इतने सारे मनुष्यों को उन्होंने बनाया और सबका नक्शा अलग अलग है। जबकि हमारे कुंभकार महाराज जो कि, जब भगवान को कुम्हार बताया गया है, लेकिन वो कुम्हारों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं, ठीक है। वो भी निर्माण करते हैं, कुम्हार भी निर्माण करता है, लेकिन क्या, तो कुम्हार जब घड़ा बनाता है सब घड़ा एक जैसा निकलता है, ठीक है। जो ईंट बनाता है, ईंट जो कि चिमनी ईंट भट्ठा पर जब ईंट बनता है, तो वो जो ईंट होता है मित्रों, तो वो ईंट बनाने वाला क्या करता है कि सब सारा का सारा ईंट उसका एक जैसा होता है, क्योंकि अगर एक भी ईंट छोटा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, घर गिर जाएगा, घर का निर्माण नहीं संभव हो पाएगा। इसलिए लेकिन भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को कहा जा रहा है अनंत रूप, तुम्हारे द्वारा ही हे केशव, तुम्हारे द्वारा ही संसार का अनंत रूप जो है तुमने ही फैलाया है। ये अनंत रूप है, कोई गोरा, कोई काला, कोई आधा गोरा, कोई ज्यादा गोरा नहीं, किसी का नाक पिचका हुआ, किसी का नाक ज्यादा लंबा, किसी का नाक ऐसे कोई, लेकिन ये जितने भी रूप हैं हे केशव, हे कृष्ण, सारे के सारे रूप तुमने ही बनाया है। एक बार फिर से अर्थ देख लीजिए, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें मित्रों। हे केशव, तुम ही आदि देव हो और तुम ही पुरातन पुरुष हो, तुम ही पुराने पुरुष हो, तुम ही इस विश्व के परम निधान हो, तुम ही इस विश्व के क्या हो, परम निधान हो, तुम ही सब कुछ जानने वाले हो, तुम ही सब कुछ जानने वाले हो, और क्या हो, तुम परम धाम हो। तुम्हारे द्वारा ही इस विश्व का अनंत रूप फैलाया गया है, तुम्हारे द्वारा ही क्या किया गया है, इस विश्व का अनंत रूप फैलाया गया। एक मिनट मित्रों, पानी पी लो, बहुत गर्मी है। आगे देखिए, अंतिम श्लोक है, नमः पुरस्तादथ पृष्ठ तस्ते, नमः पुरस्ताद, बोलिए मेरे साथ मित्रों, नमः पुरस्तादथ पृष्ठ तस्ते, नमः, फिर से बोलिए, नमः पुरस्तादथ, नमः पुरस्तादथ, नमः पुरस्तादथ पृष्ठ तस्ते, नमः पुरस्तादथ पृष्ठ तस्ते, नमः पुरस्तादथ पृष्ठ तस्ते, बोलिए मेरे साथ, नमः पुरस्तादथ पृष्ठ तस्ते,
नमोस्तुते, बोलिए नमोस्तुते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। या फिर से बोलिए नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। फिर से बोलिए मित्रों, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। ठीक है, अब क्या बोलिए, अनंत अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, बोलिए अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं। मेरे साथ तो बोलिए मित्रों, सबको देखिए, मुझे पता है कि आप लोग अच्छे जानकार हैं, मेरे मित्र हैं, आप लोग सभी कोई कमजोर नहीं है, लेकिन रिवीजन करना है। ठीक है, तैयार है, उसको इतना सुंदर चमकीला बना देना है कि लोग देखें और देखने के साथ कहें कि वाह, मतलब जैसे ही प्रश्न हमारे सामने में आए हम कहें कि वाह ये तो हम जानते हैं, तुरंत ठोक दें उसको। ठीक है, एकदम बिल्कुल चमकाना है मित्रों। हम लोग जैसे कि बर्तन कल धो करके अगर यदि रख देते हैं तो क्या आज हम उसको बिना धोए उसमें खाते हैं? नहीं। उसी प्रकार से हमारा ज्ञान है, हमारा मस्तिष्क है, हम लोग पढ़ करके उसको छोड़ दिए, अगर फिर से उसको नहीं रिवीजन किए तो फिर हमारे दिमाग से वो निकल जाता है, इसलिए रिवीजन जरूरी है। बोलिए अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, बोलिए मित्रों अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं। बोलते रहिए अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि, सर्वं समाप्नोषि ततो असि। इसको देखिए मित्रों, ये जो अवग्रह का, इसको हिंदी में हम लोग सभी को कह देते हैं ये अ है, लेकिन इस चिन्ह का नाम है अवग्रह। ठीक है, अवग्रह, अवग्रह का चिन्ह है, इसका हम लोग उच्चारण नहीं करते, ततो असि नहीं बोलेंगे इसको, ततोषि, अ को अपने अंदर रख लेंगे, अ का उच्चारण नहीं करेंगे, ततोषि। सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। ठीक है, ये भी जो है गीता का ही है, और ये 11वें अध्याय का 40वां मंत्र है, 40वां श्लोक है। एकदम हम लोग सीधा जान लें कि पहला अध्याय में गीता का श्लोक है, कौन सा, तो 2 श्लोक है, अंतिम चौथा और 5वां, चारों दोनों श्लोक किससे है, 11वें अध्याय से है। एकदम माइंड में सेट कर ले, 11वें अध्याय से है, एक 38वां है, एक 40वां है। ठीक है, 5 मंत्र है ना मित्रों। पहला मंत्र कहां से हो गया, बोलिए मेरे साथ, पहला मंत्र कहां से हो गया, तैत्तिरीय उपनिषद से। दूसरा कहां से हो गया, बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है, तीसरा कहां से हो गया, श्वेताश्वतर उपनिषद से। ठीक है, चौथा कहां से है, तो गीता से है, 11वें अध्याय का 38वां श्लोक है। 5वां कहां से है, तो गीता से 11वें अध्याय का 40वां श्लोक है। ठीक है मित्रों, 5 श्लोक आपके दिमाग में बैठ गया। पहला अध्याय फिर से बोलिए मेरे साथ, पहला अध्याय कहां से लिया गया है, पहला श्लोक कहां से लिया गया है, पहला श्लोक बोलिए तैत्तिरीय उपनिषद से। कहां से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से। दूसरा श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से। दूसरा श्लोक कहां से लिया गया मित्रों, बृहदारण्यक उपनिषद से। तीसरा श्वेताश्वतर उपनिषद से। तीसरा कहां से लिया गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद से। यानी यतो वाचो निवर्तन्ते कहां से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से। असतो मा सद्गमय कहां से लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से। और एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ कहां से लिया गया है, वो लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से। अब ये जो शेष दोनों श्लोक है, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, ये कहां से लिया गया, गीता से। गीता के 11वें अध्याय का 38वां श्लोक है। और ये जो है नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, ये भी गीता से, ये भी गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक है। ठीक है मित्रों, चलिए इसका अर्थ पढ़ते हैं। एक बार बोलिए मेरे साथ, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। समझ गए मित्रों, आइए अर्थ करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण को देखने के बाद अर्जुन एकदम बौखला गया। जब उनका विराट स्वरूप देखा, कहा हे केशव नमः पुरस्तात अथ पुरस्तात, पुरस्तात तो से, यहाँ पर तो है पुरस्तात, और यहाँ से तो से क्या निकला और, अथ पृष्ठतः, यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा ते, पृष्ठतः ते मतलब तुमको, हे केशव मैं तुम्हें कहाँ से, पुरस्तः, पुरस्तात मतलब आगे से, पुरस्तात मतलब आगे से, पृष्ठतः मतलब पीछे से, हे केशव मैं तुम्हें आगे से भी प्रणाम करता हूँ, तुम्हें मैं पीछे से भी प्रणाम करता हूँ। हे केशव मैं तुम्हें आगे से भी प्रणाम करता हूँ और पीछे से भी प्रणाम करता हूँ। नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, मैं तुम्हें सभी ओर से प्रणाम करता हूँ, आगे पीछे से भी करता हूँ, चारों ओर से प्रणाम करता हूँ। अनंत वीर्यामित विक्रमस्तुम, तुम अनंत वीर्य हो, अनंत वीर हो, तुमसे ज्यादा वीर कोई नहीं है, तुम अनंत वीर हो, तुम पराक्रमी हो। विक्रमस्त्वम, विक्रमः त्वम, अनंत वीर्यामित, तुम अनंत पराक्रमी हो, अनंत वीर हो तुम, और क्या हो, तुम पराक्रमी हो। सर्वम समापनोसी, सब तुम में ही समा रहे हैं, मतलब देखा कि सब मर मर के भगवान श्री कृष्ण में समाते चला जा रहा है, सब तुम में ही समा रहे हैं। ततो असी सर्व, सब तुम ही से निकल भी रहे हैं, सब तुम में जा रहे हैं और तुमसे ही सब निकल रहे हैं। यानी क्या, तुम क्या हो, हे केशव तुम इस संसार के सबसे बड़े प्राणी हो, सब कुछ हो तुम ही। ठीक है मित्रों, पांचों श्लोक का हम लोगों ने अभ्यास कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए मित्रों हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है, और आप लोग क्या करेंगे, प्रश्नोत्तरी को पढ़ेंगे और उसको नोट्स बना लेंगे। अब वैसे अगर यदि आप लोग के पास समय नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप लोग के लिए मैं हूं, मैं आप लोग का नोट्स मैं खुद बना करके सारे, इसमें से और भी ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो मैंने अभी पढ़ाया कुछ श्लोक से जो कि चैप्टर में नहीं है, वो वैसा भी ऑब्जेक्टिव टाइप का श्लोक मैं बना करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं भेज दूंगा, आप लोग पढ़ेंगे उसको। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर का श्लोक देखते हैं। सबसे पहला श्लोक, सबसे पहले श्लोक करते हैं, मंत्र प्रश्नोत्तरी करते हैं। सबसे पहले एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरम वदतो, सबसे पहला मंत्र है, सबसे पहला प्रश्न है, ईश्वरात् काह निवर्तन्ते, ईश्वरात् काह निवर्तन्ते। प्रश्न को समझेंगे पहले। ईश्वरात् में पंचमी का एक वचन है, ईश्वर से काह निवर्तन्ते, कौन लौट आती है, कौन लौट आती है, तो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा है, बोलिए मित्रों, यतो वाचो निवर्तन्ते। प्रश्न के साथ हम लोग को श्लोक में चले जाना है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अप्राप्य मनसा सह, यानी कि क्या कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते, का निवर्तन्ते, निवर्तन्ते का निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते, तो वाचो यानी वाचः, यतः वाचः निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। दूसरा प्रश्न कहता है केन सह, केन सह ताह निवर्तन्ते, केन सह ताह निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। एकदम प्रश्न का उत्तर ऐसे करिए श्लोक के साथ। केन सह ताह निवर्तन्ते, तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। केन, केन में भी तृतीया का, एक बात याद रखिए, प्रश्न जिस विभक्ति में है उत्तर भी उसी विभक्ति में होगा। केन में तृतीया है तो उत्तर में भी मनसा सह। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ब्रह्मणः किम स्वरूपम। ठीक है, ब्रह्मणः किम स्वरूपम, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। श्लोक को एकदम याद रख लीजिए, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। ठीक है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, तो ब्रह्मण किम स्वरूपम, ब्रह्म ईश्वर का कैसा स्वरूप है, तो आनंदमय स्वरूप है। आनंदम, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, न बिभेति कुतश्चन। अगला श्लोक है कह न बिभेति, कह न बिभेति, कौन नहीं डरता है,
कौन नहीं डरता है मित्रों? कह न बिभेति, कह न बिभेति। अप्राप्य मनसा स आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान मतलब कौन नहीं डरता है? विद्वान नहीं डरता है। जो विद्वान है वो नहीं डरता है। कह न बिभेति, तो विद्वान ना बिभेति। ठीक है मित्रों, पहला हो गया। एतेन पदेन, एतानि पद्यानि एक पदेन मौखिक रूपेण पूर्यत। श्लोक को मौखिक रूप में पूरा करना है। ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है? एतानि पद्यानि एक पदेन मौखिक रूपेण पूर्यत। तो क्या कह रहा है सुनो, देखिए कौन, देखिए लिखा हुआ है यतो वाचो, यतो वाचो डॉट डॉट डॉट। आप लोग बताइए मित्रों क्या होगा? श्लोक याद है आप लोग को? यतो वाचो निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते, यहां भरा चला जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते। दूसरा है आनंदम ब्रह्मणो, आनंदम ब्रह्मणो। अब बताइए आनंदम ब्रह्मणो है तो क्या होगा उसके बाद? श्लोक याद है आप लोग को? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। इसलिए श्लोक को याद करना मित्रों। हम लोग को क्या, बच्चों को तो अर्थ भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन हम लोग को क्या, श्लोक पूरा याद होना चाहिए। हम लोग को पूरा श्लोक याद रखना है। ठीक है, ताकि बीच से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आनंदम ब्रह्मणो तो क्या? विद्वान। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ना विभेति कुतश्चन। अब कह रहा है सर्वभूतेषु। अब बताइए, ये तीसरा श्लोक है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। इसमें बात चला जाएगा गूढ़ः। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, कह रहा है केवलो, केवलो सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च, साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च, निर्गुणश्च। ठीक है मित्रों, केवलो निर्गुणश्च। अब कह रहा है त्वमस्य विश्वस्य, त्वमस्य विश्वस्य। श्लोक याद है? त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। ठीक है मित्रों, ये श्लोक का, ये जो कि चैप्टर का प्रश्न उत्तर हम लोग कर रहे हैं। कह रहा एतेषां पदानां अर्थम वदत, इन सभी पदों के अर्थ बोलो। क्या क्या पद का अर्थ है? प्रश्न क्या क्या है? प्रश्न है विद्वान। इस सबको इरेज कर दो मित्रों, इस सबको मिटा देता हूं। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, विद्वान अर्थ बताना है तीसरा श्लोक में विद्वान का। विद्वान मतलब क्या होता है मित्रों? जानने वाला। उसके बाद शब्द है गूढ़। गूढ़ मतलब क्या होता है मित्रों? छिपा हुआ। विभेति मतलब क्या आता है? डरता है। कुतश्चन किसी से भी नहीं।
नहीं, किसी से भी केवल होगा। ततम मतलब क्या होता है मित्रों? फैलाया हुआ। अब अंतिम प्रश्न कर रहा है, स्वस्मृत्याकांक्षी संस्कृत प्रार्थना श्रावी। तो सबको याद है, ये सब तो प्रश्न पूछने वाला नहीं है। अब आता है संधि विच्छेदम कुरुतः। क्या प्रश्न है? संधि विच्छेद करने के लिए कहा मित्रों। संधि विच्छेद यहां से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। पहला है कुतश्चन, क्या आ जाएगा संधि विच्छेद? कुतः जोड़ चन ज्योतिर्गमय। आप लोगों को पता ही है, रेप से विसर्ग टूटता है ना, है ना मित्र? रेप से टूट जाता है। जहां पे याद रखिए, अगर से परीक्षा में ये नहीं पूछ, कोई दूसरा भी पूछ दे तो हम लोग को एकदम याद रखना कि रेप से टूट जाता है। ज्योतिर्गमय, हमको पता है कि सारे मित्र हमारे संधि विच्छेद, तो ये सब तो आसान सी बात है, सब लोग जानते होंगे। ज्योतिर्गमय वेत्तासी, वेत्तासी, इसका संधि विच्छेद क्या आ जाएगा मित्रों? वेत्ता जोड़ असी। नमोस्तु, क्या आ जाएगा संधि विच्छेद इसका? नमः जोड़ अस्तु, नमोस्तु। ततोषी, संधि विच्छेद कर दीजिए मित्रों इसका। ततः जोड़ असी, ततोषी। दूसरा कह रहा प्रकृति प्रत्यय करना है, प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है, प्रकृति प्रत्यय करना है। ठीक है मित्र, प्रकृति प्रत्यय करिए। अप्राप्य, ख नंबर है क्या? विद्वान। तीसरा क्या है? तीसरा है गूढ़। ततम, वेद्यम। ठीक है मित्रों, चलिए अप्राप्य एक एक करके करिए। और जो प्राप्त धातु है इसमें लियप प्रत्यय है। अप्राप्य है ना मित्रों, अप्राप्य। और हम लोग क्या करते हैं, धातु को देने के लिए क्या करते हैं, इस पर ये वाला साइन देते, इससे पता चलता है धातु है यह। इसका प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा विद जोड़ सत्री, विद धातु है। गूढ़, गुह जोड़ अक्त, गुह धातु है। ततम, तत् जोड़ अक्त। वेद्यम, विद जोड़ नियत प्रत्यय है इसमें। अगर कुछ गड़बड़ी रहेगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मित्रों, अगर कुछ मेरा मिस्टेक हो जाएगा तो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मिस होगा। ठीक है, आगे देखिए, समास विग्रह करना है। इधर इरेज कर दूं या इधर ही कर देता हूं? तीसरा समास विग्रह करना है। पहला है सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु
भूतेषु। इसमें कौन सा समास है? पहले भी समासी विग्रह कर लीजिए। इसका समासी विग्रह हो जाएगा सर्वाणि भूतानि तेषु। सर्वाणि भूतानि तेषु। दूसरा क्या है? कर्माध्यक्ष। कर्माध्यक्ष ये तत्पुरुष समास है, नहीं कर्मधारय समास है। ठीक है मित्रों, ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। हाँ, ये तत्पुरुष है। कर्माणाम अध्यक्ष, कर्माणाम अध्यक्ष। कर्माणाम अध्यक्ष ये कौन सा तत्पुरुष है? षष्ठी तत्पुरुष है। षष्ठी तत्पुरुष है। अगला क्या? अनंत रूपः। क्या जाएगा? न अंत रूपः, मतलब जिसके रूप का कोई अंत नहीं हो। अनंत रूपः, अनंत रूपः माने न अनंत, न अंत रूपः। ये कौन सा समास है? ये नए समास है। और है सर्वभूताधिवासः, नीचे दिखेगा भी नहीं, चलिए ऊपर लिख देता हूं मित्रों। देखिए मित्रों, आप लोग वीडियो देखने के बाद मुझे बताएंगे कि अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो मैं नोट्स बनाऊंगा, नहीं अगर यदि आप लोग समझ गए, आप लोग स्वयं से नोट्स बना लेंगे तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तभी मैं नोट्स बना करके आपको ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अगर यदि आपको नोट्स अपने से स्वयं बनाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, स्वयं करिए, अच्छी बात है ये। ठीक है, सर्वभूताधिवासः, और उसके बाद क्या है? अमित विक्रमः। इसका हो जाएगा क्या? सर्वभूतानाम अधिवास या सर्वाणाम भूतानाम अधिवास। सर्वभूतानाम अधिवासः स्पष्ट है। षष्ठी का बहु षष्ठी तत्पुरुष है ये। और ये अमित विक्रम सीधा अमितः विक्रमः, मतलब जिसका पराक्रम अमित है। अमित है, कभी मिट नहीं सकता, अंत पराक्रमी है। ये कौन सा हो गया? षष्ठी तत्पुरुष हो गया। और ये कर्मधारय समास हो गया। उसके फिर रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए कह रहा है। क्या है? अंतिम प्रश्न है मित्रों। इसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या आ जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा? चैप्टर समाप्त। डैश 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 मां गमय, तो क्या आ जाएगा मित्रों? असतो मां, श्लोक सीधे श्लोक पढ़िए। असतो मां सद्गमय, सद भूल गया था मुझे। असतो मां सद्गमय तमसो मां, रिक्त स्थान में क्या भरा चला जाएगा वहां? आप लोग मित्रों, आप लोग को याद है? तमसो मां ज्योतिर्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय। और तीसरा क्या जाएगा, आप लोग जान रहे हैं, नमः पृष्ठ तस्ते। नमः यहां हो जाएगा पुरस्ता। नमः पुरस्तादथ पृष्ठ तस्ते। हम लोग को याद है, हम लोग को पता है मित्रों, हम लोग श्लोक पढ़ चुके हैं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठ तस्ते। वित्तासी चौ डैश डैश डैश, फिर है चौधाम। हम लोग जानते हैं वेत्तासी वेद्यम चौ परम चौ धाम। ठीक है मित्रों। उसके बाद कह रहा दो निर्दिष्टानां पदानां स्ववाक्येषु प्रयोगं कुरुत। विभेति सह न विभेति निवर्तते। निवर्तते मन होता है लौट आती है, इससे वाक्य बना लेंगे। इससे ये सब ज्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग का चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, जैसे नमः है, नमः से वाक्य बनाना है। हम लोग जानते हैं कृष्णाय नमः, गणेशाय नमः, शिवाय नमः। ठीक है, सर्वतः विद्यालयम सर्वतः वृक्षा सन्ति। ठीक है, ये सब प्रश्न आप लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा आज ये पहला अध्याय इस स्तुति श्लोक के साथ समाप्त हो गया। एक बार श्लोक का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। बोलिए, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न विवेति कुतश्चन असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते शर्वत एव सर्व अनंतवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। ठीक है मित्रों, नमो नमः। वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई कमेंट नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे, और मुझे प्रेरणा अगर यदि मुझे हौसला देना चाहते हैं तो कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। जो भी मर्जी हो वो लिखें, कमेंट में कमेंट करिए, और ताकि मुझे लगे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जागरूक हैं। अगर और ये जरूर लिख करके मुझे बताइए कि आप लोग को इसका नोट्स चाहिए या नहीं। ठीक है, नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखें, और सभी लिखें। ये नहीं कि एक तो कोई लिख दिया तो मैं वीडियो में कमेंट में नोट्स बनाऊंगा, सो नहीं चलेगा। और सब नोट्स में जो कि ये तो चैप्टर का प्रश्न हुआ, नोट्स में और बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, बहुत सारी बातें रहेंगी। श्लोकों के बीच से प्रश्न रहेगा, उपनिषद से भी खोज करके मैं प्रश्न बनाऊंगा। आप लोग जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। ठीक है मित्रों, नमो नमः। और तैयारी करें, निश्चित रूप से शिक्षक बने और अपने बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाएं और सर्वोच्च शिखर पर अपने बिहार को ले जाएं। चलिए, शुभ रात्रि।